नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। भरतपुर के बैर में नेशनल हाईवे 11 पर कमालपुरा के पास गुरुवार को एक निजी बस ने सड़क किनारे खड़े एक टैंकर में टक्कर मार दी, जिससे बस क्षतिग्रस्त हो गई और आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गईं। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची खेड़ली मोड़ पुलिस ने वाशरेन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उन्हें भर्ती कराया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। भरतपुर के भुसावर पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर बारोली मोड़ पर एक जीप में अवैध रूप से देशी मदिरा की सप्लाई कर रहे झालाटाला निवासी अशोक व महावीर गुर्जर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 576 देशी मदिरा व 16 बियर की बोतल जब्त की गई है। वहीं जीप को भी जब्त कर लिया गया है, जबकि महावीरा जाटव मौके से फरार हो गया। वहीं गांव वल्लभगढ़ तिराई पर अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना पर पुलिस को देखकर गांव मजाजपुर निवासी शराब की 56 कव्वे छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र के कुदिन्ना गांव में लगने वाले बाबू महाराज मेले की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद खोत ने मेले का निरीक्षण किया। बाबू की दौज के अवसर पर लगने वाले लक्की मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे एसपी ने मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को लगाने के निर्देश दिए। जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में 532 चौराहे के पास इंदिरा कॉलोनी में गुरुवार रात मंदिर में जागरण के दौरान डीजे रिपेयर करने के लिए उस पर चढ़ा युवक पास में लगे ट्रांसफार्मर की चपेट में आया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के 1.5 घंटे बाद भी डिस्कॉम कर्मचारियों के वहां नहीं पहुंचने पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर पुलिस डिस्कॉम ऑफिस गई और कर्मचारियों को अपने साथ लेकर मौके पर पहुंची। ऐसे में शव को वहां से हटा लिया गया, लेकिन आक्रोशित लोगों की भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस की गाड़ियों के कांच फूट गए। इस पर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर आरएसी तैनात कर देर रात मामला शांत कराया। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे से मंत्रालय कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में जयपुर में आयोजित होने वाली ध्यानाकर्षण रैली और विधानसभा घेरने के लिए बस स्टैंड पर एकत्रित होकर नारेबाजी कर जयपुर के लिए रवाना हुए। धौलपुर के बाड़ी के गुमच मोहल्ले में छोटे किले के बास घर में हो रहे बंटवारे की बातचीत के दौरान झगड़ा हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जयपुर के रेनवाल के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। झालावाड़ के मनोहर थाना के सरकारी स्कूल में चोर हजारों रुपए का सामान लेकर पार हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। अजमेर के बिनाई में अवैध खदान में भरे पानी में डूबने से युवक शंकर रैगत की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। फिर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। अजमेर के मसूदा में फसल में फड़कों से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। हरराजपुरा सरपंच ने किसानों से मुलाकात कर फड़के की दवाई वितरण की। वहीं 2 दिन में 400 से ज्यादा बैग वितरित किए गए। कोटा के इटावा में विवाहिता ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। देर रात बाद घर पर टीन शेड की एंगल से फंदा लगा। इटावा कस्बे के गैंता रोड क्षेत्र की घटना है। अलवर के उमरैन में बारिश से सिलिसेड़ बांध में लगातार पानी की आवक होने से बांध लबालब हुआ है, जिससे युवा आए दिन पिकनिक मना रहे हैं और लगातार हादसे हो रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा के अजारी के पास ट्रैक्टर पलटने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं हादसे में 3 बच्चे घायल हो गए। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र हाईवे पर स्थित होटल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के बहरोड में नीमराना डाइकन एयर कंडीशन यूनियन द्वारा प्रदेशव्यापी हड़ताल को लेकर नीमराना में बाबा के तैनात धर्मकांटा से शुरू होकर नीमराना एसडीएम ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन देकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उद्योगों में ठेका प्रथा, सीधी भर्ती लेना और 18,000 में एक मजदूर की सैलरी करने को लेकर ये रैली निकाली गई। वहीं रैली को लेकर बहरोड डीएसपी, नीमराना थाना प्रभारी सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। जालौर के रानीवाड़ा में 2 दिन में बारिश होने से नाड़ी तालाब पानी से लबालब होने से कुओं को जीवन दान मिलेगा। बारिश के अभाव में कुएं बिल्कुल सूख चुके थे, जिससे किसान चिंतित थे। जालौर के आहोर में हरजी गांव में एक मोटरसाइकिल रिपेयर कराने आए युवकों से रिपेयरिंग का मेहनताना मांगने पर गुस्साए युवकों ने दुकानदार पर छर्रे से वार कर उसे घायल कर दिया। सिरोही के भंडार में निकटवर्ती ग्राम सोनेला से सुनंदा माता के लिए श्रद्धालुओं का पैदल जत्था रवाना हुआ। महिलाएं, बच्चे सहित सैकड़ों भक्त यात्रा करेंगे।
राजसमंद के आमेट में तहसील क्षेत्र के शिवनाथपुरा में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में स्कूली छात्रों व ग्रामीणों ने शिक्षकों की मांग को लेकर लगातार 2 दिन से विद्यालय के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। प्रशासन व शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। 100 छात्रों पर मात्र 1 शिक्षक नियुक्त है। यहाँ 4 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। जब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा। बूंदी की हिंडोली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुख्यालय तालाब गांव से गुजर रहे NH 52 पर पासी स्थित फूलसागर के लबालब होने से पानी भर गया, जिसके चलते वाहन चालकों को खतरे के साए में गुजरना पड़ा। 2013 में जीवी के 4 लेन निर्माण कंपनी द्वारा बाईपास निर्माण काफी नीचा कर दिए जाने से ये समस्या बनी रहती है। बूंदी की तालेड़ा पंचायत समिति में स्थित बरदा बांध में पानी की भारी आवक के चलते किसानों व सैलानियों ने हर्ष की लहर है। हाड़ौती के गोवा नाम से प्रसिद्ध बरदा बांध में एक और जहां सैलानियों के आने की तादाद बढ़ रही है, तो वहीं किसानों को आने वाले समय में पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। इसे लेकर हर्ष व्याप्त है। चौक के मालपुरा में एक तरफ सरकार कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय कर अपनी आय बढ़ाने के लिए नाम पर लाखों रुपए पानी की तरफ बहा रही है, वहीं पशुपालन मंत्री के गृह तहसील में दवाइयों का टोटा होने के कारण पशुपालक परेशान हैं। कोटा के सुल्तानपुर में बिस्लाई ग्राम पंचायत मुख्यालय के मुक्तिधाम में टीन शेड नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में दाह संस्कार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसलमेर नेहड़ाई गांव के पास ग्रामीण बस और ट्रॉली में भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में वीर शहीद कालीबाई स्कूल को मर्ज करने के मामले में स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के नदवई में गिरिराज जी की परिक्रमा कर लौट रहे बाइक सवार दंपति से लूट हो गई। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, वहीं दंपति से 1000 नकदी ले उड़े। बदमाशों ने जमकर मारपीट भी की। अजमेर के बीसांगन में वांगलियावास रोड स्थित ग्राम हनुमंतपुरा खेड़ा में बेकाबू होकर टेम्पो पलट गया, जिससे मेले में दुकान लगाने जा रहे दंपति घायल हो गए। घायल महिला को CSC बीसांगन से अजमेर रेफर किया गया। चौक के उनियारा में बारिश से हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया। चोरू अलीगढ़ सहित कई जगह के बस स्टैंड गड्ढों से बदहाल है। हजारों यात्रियां परेशान हो रहे हैं, तो वाहन चालक भी रोजाना चोटिल हो रहे हैं। सिरोही के रेवदर में सतर्कता एवं संपर्क समाधान शिविर बैठक SDM ने ली। आधे से ज्यादा अधिकारी वहां नदारत रहे। SDM प्रधान ने नाराजगी जताई, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अलवर के रामगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में नीम हकीमों का बोलबाला है। बिना योग्यता के क्लिनिक चला रहे हैं, मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं करते। जैसलमेर के पोखरण में पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ बाबा रामदेव मेले का आगाज कल होगा। 632वें भादवे मेले का मंगला आरती के साथ आगाज होगा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। झुंझुनू के खेतड़ी में ट्रेड यूनियन राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मामले में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में असर दिखा। 3 यूनियन के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए, तो 2 यूनियन हड़ताल का विरोध कर रही हैं। वहीं पुलिस बल भी तैनात है। चूरू के तारानगर में सहावा जाने वाली सड़क की हालत खस्ता है। जगह जगह गड्ढे हैं, मार्केट की सड़कों पर भी गड्ढे हैं। आम राहगीरों सहित वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। अलवर के बहरोड में लेबर लॉ में संशोधन करने पर मजदूर हड़ताल पर है। सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। केदारनाथ धर्मकांटा से नीमराना SDM ऑफिस तक रैली जाएगी। अलवर के थानागाजी में बस स्टैंड अपनी दुर्दशा पर आंसू भर आएगा। 1 साल से कार्यालय बंद है। किराए के भवन में रोडवेज टिकट बुकिंग चल रही थी, अब स्वीकृति के बाद भी बस स्टैंड नहीं बन रहा है। झालावाड़ के मनोहर थाना में ट्रेन यूनियन राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर भवानी मंडी राजस्थान टेक्सटाइल मिल के मजदूरों ने हड़ताल का प्रदर्शन किया और 1 दिन के काम का बहिष्कार किया। भरतपुर के रूपवास में सामूहिक विवाह सम्मेलन के हिसाब के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। ग्राम पंचायत खानुआ में सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था। करौली के टोड़ा भीम में आए दिन रोड लाइटों के खराब रहने से वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। जितनी रोड लाइटें हैं वो दिन भर जलती रहती हैं। स्थानीय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।